हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष कुमार में। और चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब मत करना। जब आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नाव तथा धारा। दोस्तों इसमें थोड़ी छोटी छोटी सी बातें और इतना एडवांस तक मैं इसे लेकर जाऊँगा ताकि आपको एकदम बेसिक से आसानी से समझ में आए, और फिर आप एक एक क्वेश्चन हम करने का काम करेंगे। चलिए दोस्तों, नाव द्वारा पढ़ने से पहले दोस्तों हम छोटी छोटी सी बातें पर गौर करेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों, आज का जो पहला एक बात है अनुप्रवाह। दोस्तों अक्सर आपने क्वेश्चन में ये टर्म यूज होते हुए देखा होगा, और इस बात को न जानते हुए आपसे क्वेश्चन हमेशा गलती हुआ होगा या सही ना बना हुआ होगा। दोस्तों जैसे आपको अनुप्रवाह आसानी से दोस्तों हम इसे करने अनु का दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों, प्रवाह की दिशा में हम ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों, प्रवाह की दिशा में, ताकि दोस्तों ये पूरा सीरीज चलेगा और एंड तक इस वीडियो को देखना दोस्तों। प्रवाह की दिशा में। अब इसका प्रवाह दोस्तों होता है धारा की दिशा में। मान लीजिए दोस्तों, जैसे एक नाव है दोस्तों, चलिए दोस्तों आपको चित्र के माध्यम से, ताकि आपको एकदम आसानी से समझ में आए। अनुप्रवाह में दोस्तों क्या होता है, ये धारा नहीं है दोस्तों, सॉरी, ये नाव है। ये दोस्तों नाव है और ये पानी है, पानी। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर हम करें तो अनुप्रवाह की बात करें तो जो नाव है दोस्तों वह पानी की दिशा में बह रही होगी। तो अगर दोस्तों कहीं क्वेश्चन में आपको अनुप्रवाह लिखा मिल जाए, अनुप्रवाह की दिशा में, तो आप दोस्तों एक बात गौर करना, उसमें दोस्तों क्या होगा, नाव की चाल जमा धारा की चाल। अनुप्रवाह, ये दोस्तों बात आपको क्या कर लेनी है, नोट। अनुप्रवाह नाव की चाल जमा धारा की चाल। आइए दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे आपको बताने का काम करूं, जैसे ये नाव है, अब ये क्या कर रही है दोस्तों, धारा की दिशा में बह रही है। यानी कि हम इसे कहेंगे अनुप्रवाह में दोस्तों क्या होता है, नाव की चाल जमा धारा की चाल। ओके दोस्तों, अनुप्रवाह हो गया दोस्तों। एक आपने देखा होगा, या दोस्तों इसकी जगह आपको एक चीज़ और लिखी मिल सकती है, तो धारा की दिशा में आपको यहाँ लिखा मिल सकता है, धारा की दिशा में। मैंने वहाँ दोस्तों पहले ही मेंशन कर दिया कि धारा की दिशा में, तो नाव की चाल जमा धारा की चाल। आइए अब दोस्तों हम चित्र के माध्यम से समझते हैं उद्र प्रवाह। ये भी दोस्तों आपने कई बार क्वेश्चन में लिखा देखा होगा, उद्र प्रवाह दोस्तों अगर हम इसे कहें, शुद्ध हिंदी में कहें, तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा पानी की विपरीत दिशा में, पानी की दोस्तों विपरीत दिशा में, चलिए दोस्तों, जैसे ये नाव है, ये दोस्तों इस दिशा में बह रही है, लेकिन जब पानी की उल्टी दिशा में। तो दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें उद्र प्रवाह की, अगर हम दोस्तों बात करें तो यहाँ जाएगा दोस्तों नाव की चाल माइनस पानी की चाल, माइनस दोस्तों इसलिए आया क्योंकि जब नाव इधर को बह रही होगी और पानी इधर को बह रहा होगा दोस्तों, जैसे नाव की चाल होगी दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव दोस्तों इस साइड चल रही होगी, उसका सारा फोकस इस साइड होगा, लेकिन पानी दोस्तों उसकी उल्टी दिशा में बह रहा होगा, यानी कि वो उल्टी दिशा में बह रही है, इसलिए उद्र प्रवाह, नाव की चाल माइनस पानी की चाल। हाँ दोस्तों एक बात और, अब दोस्तों एक बात जो नोट करने की है वो यहाँ मैं लिख देता हूँ, नोट। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से
धारा की चाल से धारा की चाल से धारा की चाल से ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। ऐसा दोस्तों इसलिए है, आइए मैं बता देता हूँ। ऐसा दोस्तों इसलिए है, जो नाव की चाल हमेशा धारा की चाल इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि जब नाव किसी दिशा में बह रही होगी तो उसे बहने में पानी से ज़्यादा ताकत लगानी होगी। मान लीजिए यह, अगर मान लो इसकी चाल अगर 7 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए और इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए और ये दोनों विपरीत दिशा में है, ये इस साइड बह रही है, ये इस साइड बह रही है, तो दोस्तों नाव कभी भी बह नहीं पाएगी। और नाव को बहने के लिए पानी की चाल से ज़्यादा चलना होगा। इसलिए हमने कहा है कि नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से ज़्यादा होगी, हमेशा दोस्तों। अब दोस्तों होता क्या है, हम इनको कुछ नाम दे देते हैं। जैसे दोस्तों नाव की चाल को नाम दे दिया दोस्तों x, हमने हमेशा x नाम दे दिया। अब दोस्तों हम करेंगे इससे धारा की चाल बराबर y। आइए दोस्तों, अब एक बात और नोट करने की है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जैसे दोस्तों हमें एक बात और नोट करने की है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों कि स्थिर जल में नाव की चाल स्थिर जल में नाव की रियल चाल होगी। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, रियल चाल होगी। इसका अर्थ ये है दोस्तों, मान लीजिए यह कोई नाव है, यह कोई क्या है दोस्तों, नाव। और दोस्तों पानी हमेशा हमारा जो है वो स्थिर है, बह नहीं रहा है, वो स्थिर है, यानी कि एक जगह पर रुका हुआ है और इसमें कोई नाव बह रही है। तो ये दोस्तों नाव की खुद की चाल होगी। इसमें नाव, मान लीजिए स्थिर जल, मान लीजिए कह दिया जाएगा पेपर में कि स्थिर जल में किसी नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको समझना है कि ये नाव की खुद की चाल होगी। इसमें ना कोई धारा की चाल है, ना कोई कोई धारा की चाल नहीं है। अब दोस्तों यह बात आपको नोट करने वाली है, इसका आपको क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। एक या दो बातें और रह गई हैं, वो आगे बताते हैं। चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों, मैंने दोनों टाइप से प्रश्न लिख दिए हैं ताकि आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। और दोनों, अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ ताकि आपको आसानी से पूरा नवधारा, पूरा अर्थमेटिक और पूरा एडवांस मैथ समझ में आ जाए। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न जो कि थोड़ा सा ये कहता है, स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय बताइए। अब दोस्तों हमें ये पता है समय का जो सूत्र है, समय का सूत्र वो दूरी बट्टा चाल होता है, ये दोस्तों हमें पता है। अब दोस्तों दूरी हमें दी हुई है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर दी हुई है। अब दोस्तों हमें चाल पता है, वो कहता है स्थिर जल में। दोस्तों मैंने आपको शुरू में ये एक बात बताई थी कि जो स्थिर जल में बोला जाए, स्थिर जल में जो नाव की चाल होती है दोस्तों, नाव की चाल दोस्तों अपनी नाव की चाल ही बस इसमें होती है, नाव की चाल होगी दोस्तों। मान लीजिए अब दोस्तों स्थिर जल में नाव की चाल, दोस्तों क्या होगा, मान लीजिए स्थिर जल में नाव की चाल रियल, दोस्तों कहा था कि स्थिर जल में नाव की रियल चाल होगी, नाव की खुद की जो है दोस्तों रियल चाल होगी। अब ये दोस्तों मैंने आपको पहले भी समझाया था, मैं इस बार फिर समझा दे रहा हूँ। अब ये दोस्तों होता क्या है, नाव की रियल चाल होगी। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों ये कोई नाव है,
दोस्तों उसने बोल ही दिया है स्थिर पानी, यानी कि पानी की कोई चाल ही नहीं है। पानी की चाल जीरो है दोस्तों, 0 किलोमीटर पर आवर पानी की चाल। इसमें सिर्फ नाव की चाल अपनी चाल होगी, ये बात समझने का प्रयास करिए। स्थिर जल यानी कि पानी की जो चाल होगी दोस्तों एकदम जीरो होगी, जीरो। पानी की चाल जीरो, स्थिर जल में पानी की चाल जीरो होती है, इसलिए नाव की रियल चाल होती है। नाव की दोस्तों वो खुद की चाल होती है। इस बात को समझने का प्रयास करिए दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला गया कि स्थिर जल में नाव की चाल दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों नाव की चाल तो आपको 10 किलोमीटर पर आवर दे दिया, और उसने ये भी बोल दिया कि वो स्थिर जल में है। तो जो पानी की चाल होगी दोस्तों, धारा की चाल होगी, पानी या धारा की चाल होगी, वो जीरो होगी। क्योंकि दोस्तों जो पानी है वो स्थिर है, यानी कि आपका पानी रुका हुआ है। और रुकी हुई चीज़ की, रुके हुई वस्तु की, किसी भी रुके हुई वस्तु की जो चाल होती है वो एकदम जीरो होती है दोस्तों। मान लीजिए आपने ये कोई बस है, और इसकी जो दोस्तों चाल होगी, और ये अभी खड़ी हुई है, और इसकी दोस्तों चाल एकदम क्या होगी दोस्तों, जीरो, स्थिर होगी, यानी कि यह चल नहीं रही है। अब बस तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको यहाँ से कर देना है दोस्तों, इसे काट देना है किलोमीटर से किलोमीटर, और ये ऊपर जाएगा, यानी कि ये दोस्तों आपका आ जाएगा 10 घंटे। ये दोस्तों आपको एकदम समझ में आया होगा, आई होप। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कहता है कि अनुप्रवाह की दिशा में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो। मैंने दोस्तों आपको बताया था शुरू में ही कि अनुप्रवाह, जब भी दोस्तों अनुप्रवाह की बात करें, अनुप्रवाह की दिशा में, यानी कि दोस्तों धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो शुरू से नहीं देखा है तो जाकर के पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। अनुप्रवाह दोस्तों धारा की दिशा में, अनुप्रवाह दोस्तों धारा की दिशा में। जाकर के पहले मेरा पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपको एकदम छोटी छोटी सी बातें कुछ समझ में आए, और आपको सारे क्वेश्चन मैं एक एक क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ किरण की बुक से, जिससे आपके पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 100% समझ में आएगा, इसकी पूरी गारंटी है दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अनुप्रवाह धारा की दिशा में। अब दोस्तों बोलता है कि धारा की दिशा में धारा की नाव की जो चाल है, नाव की चाल, नाव की चाल, और शुरू में मैंने बताया था दोस्तों, उसको इंडिकेट कर लिया मैंने एक्स से, ये इसको मान लिया एक्स, और वैसे भी दिया हुआ है एक्स का मान 10 किलोमीटर पर आवर। माफी चाहूँगा दोस्तों। अनुप्रवाह में धारा की जो चाल अनुप्रवाह में नाव की जो चाल दे रखी है, उसमें दोस्तों जो नाव की चाल है, एक मिनट दोस्तों, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए, मैं आपको एकदम पूरा क्लियर कर देना चाहता हूँ। अनुप्रवाह, अनुप्रवाह में दोस्तों अगर थोड़ा साउंड कम आ रहा होगा दोस्तों, उसे मैनेज कर लें, ताकि मैं बहुत जल्द दोस्तों माइक लेने वाला हूं, ताकि आपको एकदम पूरा साफ आवाज़ आए। उसके लिए दोस्तों मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। और अनुप्रवाह में नाव की चाल, अनुप्रवाह में नाव की चाल, ये दोस्तों मैं बार बार आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। अब दोस्तों क्या होगा, इसमें नाव की चाल होगी, नाव की चाल होगी, और दोस्तों ये बताइए अनुप्रवाह दोस्तों धारा की दिशा में, तो नाव की चाल में प्लस होगा कि माइनस? दोस्तों इसमें प्लस होगा, और इसमें प्लस होगा धारा की चाल, धारा की चाल। ठीक है दोस्तों। अनुप्रवाह में ये दोस्तों पहली समीकरण आ गई, पहली समीकरण। नाव की चाल दोस्तों आपको दी हुई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और जमा धारा की चाल दोस्तों दी हुई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों मैं अनुप्रवाह को लिख देता हूँ, बस खाली अनुप्रवाह आप पूरा समझ लेना। अनुप्रवाह में दोस्तों मैंने ऊपर लिख भी रखा है, अनुप्रवाह में दोस्तों आपके आ गए 15 किलोमीटर पर आवर। चलिए एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दोस्तों पहली समीकरण है, पहली समीकरण। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि हमने दोस्तों नाव की चाल को इंडिकेट किया था, या को माना था एक्स, ताकि आपको ये पूरा लिखना ना पड़े। और धारा की चाल को लिखा था दोस्तों वाई, धारा की चाल वाई। तो अब दोस्तों हम कह सकते हैं नाव की चाल इसमें थी तो एक्स,
और धारा की चाल भी इसमें थी, तो y। पहले समीकरण से दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब दूसरी समीकरण कहती है कि अगर हम दूसरे समीकरण बनाने चले दोस्तों, अगर हम दूसरे समीकरण बनाने चलें तो ऊर्ध्व प्रवाह में कर सकते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह में कर सकते हैं ना। इसमें हम क्या होता है, धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि नाव की चाल में से पानी की चाल हम घटा देंगे। तो दोस्तों अगर हम कहें नाव की चाल दोस्तों हमेशा ज़्यादा होती है, यानी कि नाव की चाल x और पानी की चाल y। और दोस्तों यहाँ हम करेंगे नाव की चाल दोस्तों, धारा की दिशा में नाव की चाल 10 थी, और मैंने इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया। जैसे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में कि नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों मैंने पहले समीकरण बनाई कि अनुप्रवाह में नाव की चाल धारा की दिशा में होता है। दोस्तों इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती हो गया था आपको समझाने के लिए। अनुप्रवाह में दोस्तों धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में दोस्तों क्या होता है, नाव की चाल में धारा की चाल जोड़ देते हैं। नाव की चाल x थी, धारा की चाल y थी, उसमें हमने जोड़ दिया x जमा y बराबर 15। पहली समीकरण बन गई। ये दोस्तों आपको बिल्कुल एकदम बेसिक है। ऊर्ध्व प्रवाह में ऐसा इसका उल्टा होता है। तो नाव की चाल में से हम धारा की चाल घटा दिया। नाव की चाल हमको 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा आ जाएगा दोस्तों ऊर्ध्व प्रवाह की अगर बात करें तो x माइनस वाई बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए दोस्तों अब हम समीकरण को कर लेते हैं सोल्व। दोस्तों हम समीकरण को कर लेते हैं सोल्व। जैसे समीकरण को अगर हम सोल्व करने बैठेंगे तो हमारा y से y कट ही जाएगा, और 15 और 5 20, और इधर आ जाएगा दोस्तों 2x। तो x का मान आया दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि नाव की जो स्थिर जल में चाल होगी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आइए दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे और एकदम समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बस इस पूरे चैप्टर का बेसिक दोस्तों यही था। पूरी एक वीडियो में मैंने इसका बेसिक करा दिया है। अब आ गया इस पर मैं पूरे किरण की बुक से आपको क्वेश्चन कराने का पूरा प्रयास करूँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।